बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स चैनल पर। तो आज हम कक्षा 12 एनसीईआरटी का आवी चैप्टर का थोड़ा सा आपको बेसिक बताएंगे। आवी चैप्टर का बेसिक देखिए, जैसे कि आव्यूह के बारे में हमने आपको पहले बताया था। आव्यूह का चिन्ह होता है इस टाइप का, बड़ा ब्रैकेट की तरह। आव्यूह में क्या होता है, आव्यूह के अंदर एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे कि A11, A12, A21 और A22, ये हमारे होता है। ये इसकी जो कोटि है, कोटि आव्यूह की, अगर हमें आव्यूह की कोटि निकालनी, तो कोटि निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पंक्ति गुना स्तंभ। अब बात आई पंक्ति कौन सी, पंक्ति होगी ये वाली, एक या और एक या। तो कितनी पंक्ति है, 2 गुना स्तंभ क्या हो गए, यो वाला। तो 2 गुना 2। तो अगर हमें किसी आव्यूह की कोटि निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पंक्ति गुना स्तंभ। फिर उसके बाद इसकी पंक्ति लेंगे, फिर इसका स्तंभ लेंगे और इसमें मान रख देंगे। उसके बाद फिर अब हम आपको बताएंगे कि 3×3 का, जैसे कि 3×3 जैसा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये हमारा क्या होता है 3×3 का। अब इसकी अगर हमें कोटि निकालनी है तो कोटि बराबर क्या होगा, पंक्ति गुना स्तंभ। जैसे कि अब इसकी पंक्ति कितनी होगी, 1, 2 और 3, स्तंभ क्या हो गए 1, 2, 3, तो कितना होगा 3×3। तो अब हम आपको एक्सरसाइज का पहला सवाल करवाते हैं। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1। अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, a बराबर 2, 33√3, 5 - 2, 1, 19, 5/2, -5, -7, 12 और 17, ये क्वेश्चन दिया है। जा तो देखिए अब इस क्वेश्चन का पहला पार्ट, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, आव्यूह की कोटि। तो पहला पार्ट क्या है, आव्यूह की कोटि। तो अब हमने आपको बताया था कोटि का फॉर्मूला कहता है, कोटि बराबर होता है पंक्ति गुना स्तंभ। अब देखिए अब पंक्ति कितनी होगी इसमें, 1, ये भी पूरा एक ही है, 2, 1, 2, तो यो 3, तो पंक्ति कितनी है 3 गुना स्तंभ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो इसकी कोटि क्या होगी 3 गुना 4। तो अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं, क्या है, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। अब अवयवों की संख्या कैसे निकाल लेंगे, देखिए हम बताते हैं आपको। कितने अवयवों की संख्या का मतलब है कितने एलिमेंट है। एलिमेंट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये पूरा एक है, 8, 9, 10, 11, 12। एक बार देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अवयवों की संख्या कितनी है 12, ये इसका आंसर। उसके बाद अब तीसरा पार्ट क्या है, अवयव। तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, अवयव। तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, अवयव। A13, A21, A33, A24, A23। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A13 कितना। अब देखिए A13 क्या होगा, ये तो होता है A11, जो है A12। अब देखिए अब हमें A13 निकालना पहले, तो A13 कैसे निकालेंगे, तो है A11, A12, A13, तो ये कितना होगा, A13 कितना होगा 19। उसके बाद A21, 21 कौन सा होगा, ये हंस है, 21, 22, ये पूरा 23, 24, तो 21 कौन सा होगा 35, तो 21 क्या होगा 35। अब A33 क्या होगा, A33 होगा 31, 32, 33, तो -5। अब आप मुझे A24 और A23 का आंसर कमेंट में बताएंगे। तो अब हम आपको इसी टाइप के क्वेश्चन लेते हैं एक और, जैसे कि मान लें क्वेश्चन है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और
7 3 2 1 ये क्वेश्चन है। अब मान लिया अब कोई आपसे पूछ लेगा कि इसकी कोटि क्या होगी, कोटि। तो कोटि क्या होगी, देखिए एक बार बता दूँ मैं। इसमें कोटि का फॉर्मूला होता है सबसे पहले पंक्ति गुना स्तंभ, पंक्ति गुना स्तंभ। अब पंक्ति कितनी है इसमें, इसे क्या है पहली पंक्ति, इसे कहते हैं दूसरी पंक्ति, इसे कहते हैं तीसरी पंक्ति। तो कितनी पंक्ति होगी, 3 गुना। अब स्तंभ कितने हो गए, पहला स्तंभ इधर होती है पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। तो कितने होगी, 4। तो ये इसका क्या होगा आंसर। अगर आपसे कोई पूछने लगे अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो कितनी अवयवों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कोई पूछ लेगा कि ए 34 बताइए, तो ए 34 कैसे निकाल लेंगे हम, 31 32 33 34। अगर कोई पूछ लेगा कि ए 21 बताइए, तो कैसे निकाल लेंगे, 21 ही है पहला वाला 5। उसके बाद अगर कोई पूछ लेगा ए 24, तो ए 24 यानी ये तो होता है 11 12 13 14। उसके बाद 21 22 23 24। तो ऐसे हमने आपको एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बताया।